अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स या फिर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम देखते हैं इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट। एक कंप्यूटर सिस्टम है सेवरल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट। एक सिस्टम के अंदर बहुत तरह की इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। ईच इनपुट आउटपुट डिवाइस हैज ए स्पेसिफिक हार्डवेयर डिजाइन एंड ए स्पेसिफिक डिवाइस ड्राइवर्स। हर एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस का अपना एक स्पेसिफिक डिजाइन होता है, हार्डवेयर डिजाइन होता है इंटरनल, और कुछ डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं उसके साथ एसोसिएटेड। जो डिवाइस ड्राइवर्स का क्या काम होता है कि यूजर जो यूज कर रहा है इनपुट आउटपुट और जो सिस्टम है जिससे वो कनेक्टेड है उनके बीच में इंटरफेस का काम करना, प्रॉपर इंटरेक्शन करवाने का काम करना। डिवाइस ड्राइवर्स आर सेट ऑफ स्मॉल प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ ए पर्टिकुलर डिवाइस। डिवाइस ड्राइवर्स की हेल्प से ही एक इनपुट या आउटपुट डिवाइस का ओवरऑल मैनेजमेंट होता है। ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो लिखे होते हैं एंड एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन दी हार्डवेयर डिवाइस एंड दी ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये इंटरफेस का काम करते हैं उस हार्डवेयर डिवाइस जिसके लिए वो डिवाइस ड्राइवर्स लिखे हैं। सपोज माउस का डिवाइस ड्राइवर है तो माउस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में ये डिवाइस ड्राइवर्स जो हैं इंटरफेस का काम करते हैं। Without a device driver, the operating system will not be able to communicate with the input output device. अगर ये डिवाइस ड्राइवर्स ना हो, मतलब ये इंटरफेस ना हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस इनपुट आउटपुट डिवाइस को सिस्टम के अंदर यूज नहीं कर सकता, उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकता। The device drivers provide communication path between input output device and the operating system. जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो इंटरफेस का काम करते हैं, मतलब एक पाथ बनाते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस जिसके लिए वो डिवाइस ड्राइवर्स लिखे गए हैं उस इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, ताकि जो डेटा है वो एक्सचेंज हो सके। अगर इनपुट डिवाइस है तो इनपुट लिया जा सके, अगर आउटपुट डिवाइस है तो डेटा जो है सेंड किया जा सके आउटपुट डिवाइस के अंदर। तो ये डिवाइस ड्राइवर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Whenever any program or user requires any input output device, the operating system send this request to the specific device driver. जब भी किसी प्रोग्राम को या किसी यूजर को कोई इनपुट या आउटपुट डिवाइस यूज करनी होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो रिक्वेस्ट जो है उस स्पेसिफिक डिवाइस ड्राइवर को भेज देता है। सपोज कि किसी प्रोग्राम को प्रिंटर यूज करना है तो उस रिक्वेस्ट को वो प्रिंटर के डिवाइस ड्राइवर पे भेज देगा, which in turn performs the required input output function। और वो जो प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर है वो आगे जो है उस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, मतलब प्रिंटिंग का काम करेगा, या कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है, प्रिंटिंग नहीं हो पा रही तो वो एरर शो करेगा, जो भी प्रॉब्लम है वो सब डिवाइस ड्राइवर्स हैंडल करेगा। It is the responsibility of the operating system to do the overall input output system management। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनपुट आउटपुट सिस्टम का मैनेजमेंट करे प्रॉपर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या इसमें मैनेज करता है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट में? फर्स्ट, कीप ट्रैक ऑफ एन इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट फ्रॉम वेरियस प्रोग्राम्स और यूजर्स। जो भी रिक्वेस्ट आ रही है इनपुट यूज करने की, इनपुट डिवाइस यूज करने की, आउटपुट डिवाइस यूज करने की, उन सबका एक रिकॉर्ड रखता है कि कौन सा प्रोग्राम कौन से डिवाइस को यूज करना चाह रहा है या कौन सा यूजर कौन से इनपुट डिवाइस को यूज करना चाह रहा है, ये सब ट्रैक रखता है अपने पास। इशू कमांड टू द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जो रिक्वेस्ट आ रही है उसके, जो भी रिक्वेस्ट आ रही है यूज करने की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उसको आगे फर्दर कमांड भेजता है उस इनपुट आउटपुट डिवाइस को। हेल्प्स इन डेटा ट्रांसमिशन टू एंड फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। डेटा ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। अगर इनपुट डिवाइस है तो इनपुट डिवाइस टू मतलब रीड करने का काम करवाता है इनपुट डिवाइस को, आउटपुट डिवाइस से डेटा को बाहर भेजने का, आउटपुट मतलब आउटसाइड वर्ल्ड में भेजने का काम करता है। डेटा ट्रांसमिशन का काम जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस की हेल्प से वो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करवाता है। परफॉर्म बफरिंग, कैशिंग एंड स्पूलिंग एज रिक्वायर्ड। बफरिंग मतलब डेटा को बफर करके रखना, जब आगे जरूरत हो तो हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम प्रिंटर के केस में क्या होते हैं, डेटा को बफर करके रख लेते हैं और फिर एक साथ वो बफर से डेटा उठा के प्रिंटर प्रिंट करता चला जाता है। तो इसी तरह से ऐसी कैशिंग, स्पूलिंग, ये सब डिटेल में हम आगे देखेंगे। ये सब फंक्शनिंग जो है इनपुट आउटपुट सिस्टम के अंदर वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। कंट्रोल्स एलोकेशन, एक्सेस एंड डी एलोकेशन ऑफ डिवाइसेस। एलोकेट करना, किसी एक प्रोसेस को या किसी एक यूजर को किसी डिवाइस की रिक्वायरमेंट हो तो उसको वो डिवाइस एलोकेट करना। एक्सेस करना, उसके अंदर जो भी है वो एक्सेस करने की परमिशन देना, या फिर एक बार जब काम कंप्लीट हो गया तो उस यूजर से वो डिवाइस वापस लेना, मतलब डी एलोकेट करवाना। तो ये सब जो मेन काम होते हैं इनपुट आउटपुट सिस्टम से रिलेटेड, वो इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट का काम होता है। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके फीडबैक या क्यूरीज हैं वो आप हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी sonali@timerase.com। थैंक यू।